दोस्तों, एक स्त्री का मुख्य काम अपनी शारीरिक और मानसिक जरूरतों को अपने पति के माध्यम से पूरा करना है। जब मेरी शादी हुई तो मैं घर की बड़ी बहू थी। मेरे बाद 2 देवरानियां आईं, जो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा थी। घरवालों की नजर में वे ज्यादा मॉडर्न थी और मुझे भी इस बात की खुशी थी कि घर में 2 मॉडर्न देवरानियां आ रही हैं। मैं मजाक में अपने देवरों से कहती, आप लोगों के साथ तो नहीं, लेकिन अपनी देवरानियों के साथ मैं अपने सारे शौक पूरे करूंगी। यह सुनकर वे शर्मा जाते थे। शादी के बाद मैंने महसूस किया कि पढ़ा लिखा और नौकरी करने वाला होना अलग बात है, लेकिन घर संभालना एक पूरी तरह से अलग जिम्मेदारी होती है। मेरी सास और मैं यह उम्मीद करते थे कि नई बहुएं भी घर के कामों में थोड़ा सहयोग करेंगी। सासू माँ ने कई बार इशारों में कहा, लेकिन हर बार यह बात टल जाती। एक दिन मैंने खुद किरण से कहा, मैं और मम्मी जी दिन भर रसोई में रहते हैं, शाम को तुम थोड़ा हाथ बंटा दिया करो। इस पर किरण ने जवाब दिया, भाभी, दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं बचती कि घर का काम कर सकूं, और वैसे भी आप तो हैं ही घर पर, तो दिक्कत क्या है। मैं चुप रह गई, लेकिन मन में सोचने लगी कि रोज 2-3 किलोमीटर आना जाना और ऑफिस का काम वाकई थका देने वाला होता होगा। समय बीतता गया और मैं अपनी दिनचर्या में व्यस्त रही। सुबह बहुओं के लिए नाश्ता बनाना, टिफिन पैक करना और पूरे घर का काम करना मेरी आदत बन चुकी थी। फिर आया 2020 और साथ में कोविड की लहर। मेरे पति और देवर दोनों संक्रमित हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाम को मेरी देवरानी अपने पति को मायके ले गई, जहां उन्होंने प्राइवेट डॉक्टर से इलाज शुरू कर दिया। देवर की तबीयत सुधरने लगी, लेकिन मेरे पति की हालत बिगड़ रही थी। मैंने देवरानी से अनुरोध किया कि जेठ जी को भी उसी डॉक्टर को दिखा दे, शायद वे भी ठीक हो जाएं। इस पर उन्होंने कहा, भाभी, डॉक्टर की फीस 3000 रुपए है, 2000 की दवाइयाँ हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर 2000 का आएगा। क्या आप ये खर्च वहन कर पाएंगी? यह सुनकर मैं अंदर तक हिल गई। मेरे पास खुद की कोई आमदनी नहीं थी और जो पैसे थे वे पति के पास थे, लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वे पैसे निकाल कर दे सकें। उस पल मुझे एहसास हुआ कि काश मैं भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती। ईश्वर की कृपा से मेरे पति और देवर ठीक होकर घर लौट आए। कुछ दिनों बाद देवरानी का ऑफिस फिर से शुरू हुआ। सुबह उठकर उन्होंने मुझसे कहा, भाभी, आज लंच बना दीजिए, ऑफिस खुल गया है। मैंने जल्दी जल्दी सब तैयार किया। जब वे जाने लगी तो मुझसे टिफिन मांगा। मैं टिफिन देने जा ही रही थी कि पापा जी की आवाज आई, प्रसिद्धि बेटा रुको। मैंने पूछा, क्या हुआ पापा जी? उन्होंने गंभीरता से कहा, अगर इसे लंच ले जाना है तो यह खुद बनाएगी। कल से ये जल्दी उठे और अपना लंच खुद तैयार करे। हम दोनों चौंक गए और पूछा, क्या हुआ पापा जी? कोई समस्या है? उन्होंने बस इतना कहा, इस बारे में शाम को बात करेंगे। रात के खाने पर पापा जी ने अपना फैसला सुनाया। मेरे पति ने सवाल किया, पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी दिन भर घर का काम करती है, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। उसे इसके बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं। दूसरी बहू 11 से 6 की नौकरी करती है और बदले में वेतन पाती है, जो सिर्फ अपने और अपने पति पर खर्च करती है। लेकिन बड़ी बहू को कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है। अगर वह घर का काम न करे तो शायद छोटे बेटे और बहू इतनी आसानी से नौकरी भी न कर पाते। इसके बाद पापा जी ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया, कल से छोटी बहू अपने लिए खुद खाना बनाएगी, अपना टिफिन तैयार करेगी, अपने कपड़े खुद धोएगी।
जरूरत हुई तो एक अलग वॉशिंग मशीन भी दिला देंगे। इस पर छोटी बहू ने तुरंत कहा, पापा फिर मैं नौकरी कैसे करूंगी? पापा जी ने गंभीरता से जवाब दिया, यही तो बात है। बड़ी बहू तुम्हारे लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर संभालती है, जिससे तुम बिना चिंता किए नौकरी कर पाती हो। लेकिन जब तुम्हारे पति बीमार पड़े तो तुमने अपने कमाए पैसे सिर्फ उन पर खर्च किए। अब बताओ, बड़ी बहू को इतने सालों की मेहनत के बदले में क्या मिला? छोटी बहू के पास कोई जवाब नहीं था। पापा जी ने आगे कहा, अगर चाहती हो कि बड़ी बहू तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारे हिस्से का काम भी संभाले, तो अपने वेतन का आधा हिस्सा उसे भी दो, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इस फैसले के बाद छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा मुझे देना शुरू कर दिया। पापा जी के इस कदम से छोटी बहू भी संतुष्ट थी, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि ऑफिस में चाहे जो हो, घर पर किसी को उसकी चिंता करने वाला होना चाहिए। और मैं भी संतुष्ट थी, क्योंकि अब मेरे पास भी आर्थिक सुरक्षा थी। अब मुझे कभी भी जरूरत पड़ने पर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। इस पूरे अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि गृहिणी होना भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और उसके श्रम का भी सम्मान और मूल्य होना चाहिए। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना मत भूलिएगा और इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पूरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।